बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के थ्योरी को पढ़ा था और उसमें हमने 3 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। तो बच्चे, थ्योरी में एक बात आपको बताना उसमें रह गया था क्या कि जो हम लोगों ने चर्चा किया था, ये चर्चा जो हम लोग कर रहे थे, ये आपका ए से बी को देखेगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वह एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और मैंने इस पर चर्चा किया था कि ये एंगल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो एंगल हम लोग ले रहे थे वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और ऊपर से अगर कोई व्यक्ति नीचे देखेगा तो उस केस में जो एंगल बनेगा वह गलती से पिछले क्लास में चर्चा हो गया था, इसके बारे में मैंने लिख दिया था क्लॉकवाइज। जी नहीं बच्चे, ये एंगल भी एंटी क्लॉकवाइज है। उस दिन जल्दी में मैंने इसको लिख दिया था क्लॉकवाइज। इस बात को ध्यान देना है, पिछले वीडियो में मैंने इस एंगल को क्लॉकवाइज लिखा था। जी नहीं, ये बच्चे एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को समझना है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जो घड़ी की सुई होती है, क्लॉक की सुई होती है, उसकी दिशा में अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है उसके विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे। तो याद रखना है बच्चों, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज और इस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, इस एंगल को मैंने क्लॉकवाइज लिखा था, इसको आप लोग एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे हाइट एंड डिस्टेंस का जो एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो भी हो, एनसीईआरटी के हो चाहे सवाल के हो, सभी हमें सॉल्व करने हैं। फिलहाल मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, तो सारे क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का सॉल्व करवा देता हूँ आप लोगों को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। उस क्वेश्चन को समझना अच्छे से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में एक बात और समझना, हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होगा, चूंकि ये भाषा है, एक लैंग्वेज के रूप में इसको लिखना है, तो इसलिए क्वेश्चन आपका बहुत लगेगा कि आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है लार्ज है, बट उसका सॉल्यूशन बहुत अधिक आसान होता है। मैंने आपको कल भी चर्चा किया था कि सबसे पहले जरूरी है फिगर। अगर आपने फिगर बना लिया तो समझिए आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझेंगे बढ़िया से। कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क वगैरह में खेलने के लिए जो स्लाइड्स बने होते हैं, बच्चों के स्लाइड्स जो बने होते हैं, इस टाइप का स्लाइड्स बना होता है। तो वही स्लाइड के बारे में कह रहा है कि इसमें 2 तरह के चिल्ड्रेन है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, एक जो 5 ईयर से कम का है, 5 ईयर से छोटा है, 5 ईयर से लेस है। एंड शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at an height of 1.5 मीटर। कह रहा है क्या, फिर समझिए, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। वह उस स्लाइड को प्रेफर करता है जिसका हाइट जो है ग्राउंड से 1.5 मीटर पर। तो देखिए इस फिगर को मैं बनाता हूं। मान लेते हैं बच्चों ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर एक स्लाइड आपको बनाना है जो जिसका टॉप जो है वो 1.5 मीटर की हाइट पर है और ये स्लाइड है, ध्यान देना है। ये टॉप हो गया स्लाइड का और ये स्लाइड का क्या हो गया, बॉटम हो गया। ये ग्राउंड हो गया और ये हाइट बता रहा है कि हाइट कितना है बच्चों, ये हाइट दे दिया गया आपको है 1.5 मीटर। और ये बात जो कर रहा है वो बात कर रहा है किसके लिए बच्चों, तो वैसे बच्चों के लिए जिसका एज जो है वो 5 ईयर से लेस है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे क्या रहा है क्या, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये जो स्लाइड है वो स्लाइड जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। नेक्स्ट देखिए, वेयर एज
फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन, अगर वहीं पर अगर मैं बड़े बच्चों की बात करूं, यानी कि जिसका एज 5 से क्या है, ज्यादा है, कह रहा है कि सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब यहां पर जो स्लाइड का हाइट है ग्राउंड से वह है 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ कितना डिग्री, 60 डिग्री, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ। तो इस फिगर को मैं चलिए यहां बनाता हूं। ये आपका ग्राउंड है, यहां पर ये मैंने हाइट ले लिया। अब ये हाइट मेरा कितना होगा, ये हाइट हमारा हो जाएगा कितना, 3 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस केस में जो स्लाइड का टॉप है वह ग्राउंड से कितने हाइट पर है, 3 मीटर की हाइट पर है, और ग्राउंड के साथ एंगल कितना डिग्री का बना रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बच्चों आपको पूछने कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। ये है बच्चा केस नंबर 1 और ये हो गया आपका बच्चा केस नंबर 2। दोनों केस में आपको चर्चा करना है कि स्लाइड का लेंथ क्या होगा। चलिए मैं इस फिगर को बना रहा हूं बच्चों, देखो गौर से, ABC इसका नाम मैंने रख दिया और इसका नाम मैंने रख दिया बच्चा PQR। तो देखिए इस केस में आपका स्लाइड हो गया आपका AC, यानी कि आपको यहां निकालना है AC बराबर वाट, और यहां पर है बच्चों आपका PR, तो यहां में निकालना है PR बराबर वाट। चलिए चौक ले लेते हैं। यहां हो गया AC बराबर वाट और यहां हो गया PR बराबर वाट। कल आपसे चर्चा किए थे, पिछले क्लास में आपसे बात हुई थी, आपसे कहा गया था कि आपको क्या निकालना है और क्या दिया गया है उसको समझना है। चलिए हमारे पास एंगल यहाँ पर है, इस एंगल के लिए बच्चा ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। अगर गौर से देखा जाए तो इस एंगल के लिए हाइपोटेनस है और हमें निकालना भी क्या है, AC, यानी कि हमको परपेंडिकुलर मालूम है, निकालना है हमको हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन देता है साइन थीटा। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, किस रेशियो का उपयोग करेंगे, साइन का। तो चलिए हम लिखेंगे बच्चा इन ट्रायंगल ABC, ये हो गया 90 डिग्री, 90 के सामने का साइड हाइपोटेनस, ये हो गया 90 डिग्री, 90 के सामने का साइड हाइपोटेनस। तो बच्चा क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 30 डिग्री, P/H, तो 30 के सामने का P कौन हो गया बच्चा, AB, और H कौन हो गया बच्चा, तो AC। एंड वी नो दैट साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2। तो AB इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, AB का मान पहले से कितना मालूम है हमें, 1.5 अपॉन AC। AC जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बच्चा AC इक्वल टू 2 इंटू 1.5, तो दिस इज इक्वल टू 3 मीटर। यहाँ से हमें पता चल गया कि AC जो है वो कितना मीटर है बच्चों, तो AC जो है वो 3 मीटर है, यानी कि इस केस में स्लाइड का लेंथ कितना हो जाएगा, 3 मीटर। एंड इन द सेकेंड केस, केस नंबर 2, हमको क्या निकालना है भाई, PR। इस केस में जो स्लाइड हमने माना है वो स्लाइड क्या है आपका, PR। सेम टू सेम केस यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए आपको परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस निकालना है, तो फिर यहाँ भी अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल PQR साइन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, PQ अपॉन PR, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन 60 का मान आपको मालूम है √3/2। तो PQ का मान कितना है भाई, 3 मीटर, तो 3 अपॉन PR। तो PR इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर से सॉल्व करेंगे इस प्रकार, जिसको √3 इंटू PR, √3 इंटू PR बराबर 3 कितना हो जाएगा, 6, 3 तो PR का मान हो जाएगा बच्चों, PR बराबर हो जाएगा 6 अपॉन √3। क्या हो जाएगा, ये √3 चलाएगा बाई में, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो PR इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन √3 को हम लोग ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे, √3 से रैशनलाइज कर देंगे इसका, ये हो जाएगा बच्चों 6 √3 कितना हो जाएगा, 3। ये 3 से करेगा कितना टाइम बच्चों, 2 टाइम्स, तो 3 2 6, यानी कि 2√3 मीटर। तो इस केस में आपको याद रखना है कि इस केस में आपका स्लाइड का लेंथ कितना हो जाएगा, 2√3 मीटर, और इस केस में कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो दिस इज योर आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। देखिए बच्चों,
ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया एनसीईआरटी का। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल एक लाइन में बनने वाला ये क्वेश्चन है। गौर से समझेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन को समझे क्या कर रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे दिया गया है किसका, तो कह रहा है कि फ्रॉम द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो पहला देखिए एक टावर बनाइए, और ये टावर के बारे में ये भी कह रहा है कि टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब टावर के टॉप है, टावर का टॉप हो गया, ये टावर का बॉटम हो गया। तो टावर के टॉप को कोई देख रहा है कहां से, तो ग्राउंड से। देखिए क्या कर रहा है, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये चीज समझेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लेते हैं ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर जो पॉइंट है वहां से देखा जा रहा है टॉप ऑफ द टावर को, टावर के टॉप को, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और वह जो पॉइंट है ग्राउंड पर, वह ग्राउंड पर जो पॉइंट है वह टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर आपको दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट को ले लेते हैं ग्राउंड पर। ये 30 मीटर के डिस्टेंस पर है, कहां से, तो टावर के फुट से। ये टावर है बच्चों, ये टावर है और ये ग्राउंड है, और टावर का ये क्या है, फुट है, और ये टावर का क्या है, टॉप है। टावर के टॉप को देखना है और फुट से लेकर के उस पॉइंट पर जहां से हम टावर के टॉप को देखते हैं डिस्टेंस कितना दे दिया गया है, 30 मीटर। और यहाँ साफ साफ बच्चा बता दे रहा है कि इसको जब देखा जा रहा है तो इस केस में इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह बन रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए ट्रायंगल का नाम हम रख देते हैं बच्चा अपने मन से, PQR। एक ट्रायंगल बना दिया, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ एंगल के लिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, और 90 के सामने ये हो गया आपका हाइपोटेनस। आपको निकालना है हाइट, यानी कि PQ बराबर वाट, PQ बराबर वाट। चलिए आते हैं इन ट्रायंगल PQR। तो इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर, हमको परपेंडिकुलर निकालना है, और हमें मालूम क्या भाई, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन कौन देता है, तो फिर आपको कहूंगा टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन और कॉट जो है वह रिलेशन देता है किसके बीच, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच। बट आपसे कहा भी गया था कि जनरली आपको उपयोग करना है टेन थीटा का, पिछले क्लास के वीडियो में ये बात आपको कहा था, सुविधा आपके लिए होगा। तो बच्चा हम लगा देते हैं टेन थीटा, तो थीटा की जगह कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, 430 डिग्री परपेंडिकुलर इज PQ, और बेस है बच्चों RQ बोलो या QR बोलिए, जो चलेगा। तो 1030 1 बाय कितना हो जाएगा, √3, और PQ जो है हमें निकालना है, और RQ का मान हमें मालूम है 30 मीटर। तो PQ 30 चलाएगा इधर, तो 30 अपॉन √3 रेशनलाइज कर देंगे। इसका क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर देंगे, तो हो जाएगा 30 इंटू √3। बच्चों यहाँ देख लीजिए एक बार, 30 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 से 10 टाइम्स, तो 10 इंटू √3, योर आंसर इज 10 √3 मीटर। यहाँ को लिखना पड़ेगा। तो द हाइट ऑफ द टावर इज कितना, 10 √3 मीटर, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया बात। हम लोग लाइन क्या लिखेंगे कि द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया एनसीईआरटी का, हाइट एंड डिस्टेंस मेथड का। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बस समझने की बात है। बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आपका 2 से 3 लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा, बस आपका फिगर बन जाना चाहिए। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। काइट जो है, काइट मतलब होता है पतंग, जो कि 60 मीटर के हाइट पर क्या कर रहा है, वो फ्लाइंग कर रहा है एबव द ग्राउंड, यानी कि जो
काइट का जो हाइट है वह ग्राउंड से दिया गया है कितना मीटर, 60 मीटर। आगे कह रहा है कि द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टायर्ड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और कहता है कि जो काइट के साथ जो स्ट्रिंग लगा हुआ था, जो धागा लगा हुआ था, उस धागा को टेम्पररी क्या किया गया, ग्राउंड पर टाइट कर दिया गया। किस प्रकार से देखिए गौर से, मान लेते हैं ये बच्चा काइट यहाँ पर उड़ रहा है और यहां से निकलने वाला जो स्ट्रिंग है बच्चा, ये स्ट्रिंग इस तरह से आएगा और उसको ग्राउंड पर क्या कर दिया गया, उसको टाइट कर दिया गया। चलिए ग्राउंड लेवल मैं मान लेता हूं, गौर से समझिए, ये आपका ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड लेवल से जो काइट की हाइट है वो दे दी गई है आपको कितनी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 60 मीटर आपको हाइट पर वो पतंग जो है सो काइट फ्लाई कर रहा है। ये पॉइंट हो गया आपका बच्चा काइट का, यहाँ आपका काइट है और यहाँ ये ग्राउंड है जहां उसको टाइट कर दिया गया है। ये दिस इज द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज टाइट, है ना। इसको जहां पर इस पतंग से जो इस काइट से जो स्ट्रिंग निकल रहा है उसको कहां टाइट किया गया, इस ग्राउंड पर। आगे कह रहा है और ये हाइट कितना दे दिया गया ग्राउंड से, तो ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट दे दिया गया ये 90 डिग्री, कितना मीटर, तो 60 मीटर के हाइट पर ये काइट जो है सो फ्लाई कर रहा है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो ये स्ट्रिंग है बच्चों, ये स्ट्रिंग है, लिख लीजिए इसको, जो स्ट्रिंग है, द इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। स्ट्रिंग का जो इंक्लाइनेशन है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, तो कितना डिग्री है बच्चों, 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के लेंथ को बताता है। एक लाइन में बच्चों निकालने के लिए आपको चीज दिया गया है कि एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अच्छा, जनरली जो पतंग बच्चे उड़ते हैं उसमें स्लैक होता है, थोड़ा ढीलापन होता है, लेकिन यहाँ आपको साफ साफ लिख दिया है कि आपको ये मान के चलना है कि इसमें किसी प्रकार का स्लैक नहीं है, ये बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल ही टाइटली हेड है। अगर इसमें स्लैक होता तो थोड़ा टेढ़ापन होता, तो टेढ़ापन के केस में हम लोग का फिगर बन पाता नहीं। तो ये एज्यूम करने के लिए आपको कह दिया है साफ साफ कि जो स्ट्रिंग है इसको बिल्कुल इसमें स्लैक नहीं है, बिल्कुल ही टाइट है। ठीक है, देखिए आपका फिगर तैयार है। मान लेता हूं मैं, ये आपका पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी काइट को दर्शा रहा है और ये आपका क्यू है जो ग्राउंड लेवल को दर्शा रहा है और क्यू आर आपके ग्राउंड लेवल को दर्शा रहा है। तो ये आपका ट्रायंगल बन गया, ये हाइट दिखा रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाया ग्राउंड के साथ में, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये 90 डिग्री है भाई, तो ये हाइपोटेनस हो गया। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। आपको कह रहा है निकालने के लिए क्या, तो पी आर, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पी आर इक्वल टू 1। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन पर। अब यहाँ गौर देखिए, इस एंगल थीटा के लिए आपको दिया गया क्या क्या मालूम है, तो आपको मालूम बच्चों पी क्यू, और 60 डिग्री के लिए आपका पी क्यू का मान हो जाएगा कितना, 60 डिग्री एंगल के लिए हो गया परपेंडिकुलर, तो पी क्यू आपका हो गया परपेंडिकुलर और पी आर हो गया हाइपोटेनस। आपको पी आर निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन कौन देगा, तो साइन थीटा। चलिए हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना हो जाएगा बच्चों, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर, सॉरी पी क्यू अपॉन पी आर। एक बात बच्चों आपको कहा जाएगा, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे। अगर कहीं परेशानी हो तब जाके इसको देखेंगे कहाँ परेशानी हो रहा है, फिगर बनाने में दिक्कत हो रही है या सोल्यूशन करने में दिक्कत हो रहा है। आपको क्वेश्चन सारे के सारे देखने नहीं, इसमें आपको पहले खुद से बनाने, फिर जाके आपको या तो मिला लेना है या नहीं तो फिर आपको देखना है कहाँ आप गलती कर रहे हैं। लेकिन आपको खुद से क्वेश्चन बनाना चाहिए। मैं कहूंगा आपको सबसे पहले क्वेश्चन खुद से बनावे। आपको थ्योरी समझ में आ चुका है, क्वेश्चन खुद से बनावे। अगर नहीं बने क्वेश्चन तब जाकर के आप इसको देखें, अन्यथा इसको देखने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको क्वेश्चन खुद से बन जाए अच्छे से तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए साइन 60 का मान बच्चों हो गया कितना, √3/2 और पी क्यू का मान आपको मालूम है कितना, 60। पी आर हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां से मैं देखूंगा पी आर इंटू √3 गुना हो जाएगा बराबर 60 इंटू 2 120। तो पी आर इक्वल हो जाएगा बच्चों
120 अपॉन √3, फिर इसका रेशनलाइज करेंगे √3 अपॉन √3, तो क्या हो जाएगा बच्चों 120 √3 अब बाय √3 एंड √3 कितना 3, तो 3 से करेगा कितना टाइम बच्चों 40 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 40 √3 मीटर। दिस इज योर आंसर। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। ठीक है बच्चों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और दोबारा इसको फिर से चला करके देख लें कि ये कैसे बताया गया, कैसे बनाया गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको हमको समझना चाहिए और ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आता है। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बराबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए गौर से आपको क्वेश्चन क्या है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। क्या कर रहा समझिए, कह रहा है कि एक 1.5 मीटर जो है लंबा लड़का जो है वह स्टैंड कर रहा है, खड़ा है एट सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। चलिए पहले मैं एक बिल्डिंग बना लेता हूँ, गौर से देखेंगे फिगर को। ये एक टॉल बिल्डिंग है बच्चों और इस बिल्डिंग का जो हाइट है वह है 30 मीटर, ये ग्राउंड हो गया। और इससे कुछ डिस्टेंस पर मान लेते हैं यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है जिसका हाइट है बच्चों, ये बच्चा है जिसका हाइट है 1.5 मीटर, यानी कि इसका जो हाइट है ये कितना टॉल है 1.5 मीटर टॉल है। और ये अपने आंख से यहाँ इसका मान के चलते, यहाँ इसका अपर पोर्शन को आंख मान के चल रहे हैं, तो कहता है क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट, इसके आंख से किसका एलिवेशन एंगल फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम, इसके टॉप का, ये हो गया बिल्डिंग का टॉप, ये बिल्डिंग है बच्चों, ये बिल्डिंग का टॉप हो गया और ये बिल्डिंग का बॉटम हो गया और ये है बच्चों ग्राउंड, ये है जो कितना है 1.5 मीटर टॉल है। और यहां से इस टॉप का जो एलिवेशन एंगल है, गौर से देखिए, पहले इसको मैं मिला देता हूं तो समझेगा बच्चों, ये आपका टॉप है। एक काम हम लोग करते हैं, यहां पर एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं, एक डॉटेड लाइन, ये टॉप हो गया। ये कहता है क्या कि इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। और ये क्या करता है बच्चा, ये बिल्डिंग की टुवर्ड्स, बिल्डिंग की ओर जाता है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60 डिग्री है। चलिए ये बात समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है, इसको समझेंगे हम लोग तरीके से। मान लेते हैं बच्चा इतना वॉक किया, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना, तो पहले जो था एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री था 30 डिग्री था और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। चलिए इसको हम समझेंगे आखिरकार एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ा कैसे। चलिए सोचेंगे बच्चों, देखिए मान लीजिए किसी चीज को आप यहाँ से इस प्रकार से खड़े हैं, आप यहाँ से इस तरह से देख रहे हैं उसको, कुछ एंगल बना, आप चलिए आगे और कुछ नजदीक पहुंचिए, अब आपको गर्दन को थोड़ा और ऊपर करना होगा, यानी कि आप बिल्डिंग के जितने नजदीक जाएंगे आपको गर्दन और ऊंचा करना होगा उस बिल्डिंग को देखने के लिए, उस बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए। यानी कि जब हम किसी बिल्डिंग के नजदीक जाते हैं बच्चा, जितना नजदीक जाएंगे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर पहले चूंकि हम बिल्डिंग से दूर थे तो उस समय हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री था 30 डिग्री था, लेकिन चूंकि हम धीरे धीरे किसकी ओर जा रहे हैं बिल्डिंग के टुवर्ड्स जा रहे हैं, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और क्या होगा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। याद रखना है, हम लोग अगर बिल्डिंग से दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा, और अगर हम बिल्डिंग के टुवर्ड्स जाएंगे, बिल्डिंग की ओर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बढ़ेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री से कितना डिग्री हो गया बच्चा 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। अब एक बात आप बताइए, यहाँ पर ये हाइट है 1.5 मीटर का, तो बच्चों बताइए ये टोटल हाइट है कितना 30 मीटर है। गौर से देखिए ये हाइट आपको यहां से लेकर के टोटल यहां तक का हाइट हो गया पूरा का पूरा 30 मीटर, और चूंकि ये 1.5 है तो बच्चों ये भी कितना होगा आपका 1.5 मीटर।
तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितना होगा, गौर से देखिए। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट जो होगा वह 30 टोटल था, 1.5 माइनस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा आपका 28.5 मीटर। ये हो जाएगा कहां से, तो जो बच्चा, जहां पर बच्चा का आंख है वहां से किसका हाइट बच्चा, टॉप का हाइट। गौर से देखिए, इसका हम फिगर बना लेते हैं, ए बी सी नाम सबका दे दिए। चलिए इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं बच्चों डी, और इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं ई। ठीक है, इसका नाम भी आप रख सकते हैं, इसका नाम रख दीजिए आप एफ, इसका नाम रख दीजिए आप जी। जरूरत नहीं है ज्यादा नाम रखने का, चाहते तो यहाँ पर ये नाम रखने की आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस वो गया, यानी कि बिल्डिंग से पहले वो यहाँ पर था, यहाँ से इस डिस्टेंस पर था, ये कितना दूर चला, यहाँ तक चला। तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट हमको मालूम करना है। मान लेता हूं मैं यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर चला, x मीटर चला। तो क्वेश्चन पहले हम लोग लिख लेंगे। एक और से देखिए बात, आप लोग जो लेंथ ईडी का होगा वही लेंथ आपका एफजी का होगा, जो लेंथ आपके ईडी का होगा वही लेंथ किसका होगा, आपका एफजी का होगा। तो आप ईडी निकाले या एफजी निकाले, तो चलिए हम लोग पहले एफजी निकाल लेंगे। एफजी बराबर हमको वाट जी निकालना है। चलिए आपके पास टोटल हाइट एसी का मान कितना दे दिया गया बच्चों, देखिए गौर से। तो एसी का मान है 30 मीटर। एसी है क्या है, टोटल हाइट है किसका, बिल्डिंग का। तो बच्चों बताइए एबी का मान कितना हो जाएगा। तो एबी का मान हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल 30 था, 30 में से 1.5 क्या होगा हमारा, माइनस हो जाएगा। 30 माइनस 1.5 दिस इक्वल टू 28.5 मीटर। चलिए अब यहाँ पर दो ट्रायंगल बच्चे बन रहा है, देखिए आप गौर से कीजिए 90 डिग्री। तो दो ट्रायंगल हम कौन कौन सा बना रहे हैं, एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है ए बी एफ और एक ट्रायंगल हमारा बच्चों ए बी जी। दो ट्रायंगल देखिए हमको बन रहा है। अब सोचने वाली बात है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, सोचिए बात को, समझिए कि आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। सबसे बड़ा बात है क्वेश्चन बनाने से क्वेश्चन को समझना। तो देखिए गौर से, दोनों ट्रायंगल में आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ आपको ए एफ बी ट्रायंगल देखिए और यहाँ पर आप ए जी बी ट्रायंगल देखिए, दोनों में एक चीज कॉमन है आपका ए बी। अगर आप इस ट्रायंगल को लेंगे तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर कौन है आपका ए बी, और अगर आप इस एंगल को लेंगे तो इसके लिए भी आपका परपेंडिकुलर कौन है भाई ए बी। तो कॉमन टर्म को क्या मिला, ए बी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ए जी बी। चलिए पहले आते हैं छोटे ट्रायंगल में ए जी बी। गौर से देखिए बच्चों, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है क्या ईडी, या कह सकते हैं एफजी। एफजी निकालने के लिए काम हम कर सकते हैं कि एफबी में से जीबी को घटा देंगे। तो पहले हम ज्ञात करेंगे जीबी, तब निकालेंगे एफबी, और एफबी में से क्या होगा, जीबी क्या होगा बच्चों, घट जाएगा, तब जाके हमें मिल जाएगा एफजी। तो चलिए मैं आता हूं बच्चा, इन ट्रायंगल क्या बचा है, ए जी बी, इस एंगल वालों में। तो देखिए हमें क्या मालूम है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर मालूम है, हमें बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन कौन देगा, तो टेन थीटा। चलिए आप हम लोग इसमें लिखते हैं 10 कितना डिग्री बच्चों, 1060। ये कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन जी बी। ए बी अपॉन 1060 का मान होता है बच्चों √3, और ए बी हमें कितना ज्ञात है, ए बी पहले से हमें मालूम है 28.5 अपॉन जी बी। चलिए जीबी को मैं इधर ले लेता हूं, तो जीबी बराबर हो जाएगा बच्चों 28.5 अपॉन √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ जीबी। ये हमें क्या मिल गया, जीबी। चलिए मैं आता हूं आगे, इतना क्या होगा बच्चा, मीटर। रेशनलाइज कर भी सकते, नहीं भी करेंगे कोई बड़ा बात नहीं है, बाद में देखा जाएगा। अब आता हूं मैं बच्चों इन ट्रायंगल ए बी एफ या ए एफ बी में। आइए आ गया तो इन ट्रायंगल ए एफ बी क्या होगा, फिर देखिए एंगल मालूम है, परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस हमारा हो गया एफ से लेके बी तक। चलिए 10 कितना इसमें मिलाएंगे, 1030 कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी अपॉन एफ बी। 1030 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1 अपॉन √3। ए बी हमें फिर से मालूम है 28.5 अपॉन एफ बी कितना है बच्चों, तो एफ से लेकर के बी हमें निकालना है,
मालूम हमें नहीं है। फिर एफ बी को मैं दे देता हूं, तो बच्चों यहां से हमें एफ बी का मान मिल जाएगा 28.5 इंटू √3। गौर से देखिए, एफ बी का मान पता चल जाएगा 28.5 √3 मीटर। हमें निकालना है बच्चों क्या, एफ से जी। तो गौर से आप बताइए फिगर को, एफ से लेके बी तक हमको इतना मालूम चला और जी से लेके बी तक हमको यहाँ पर इतना मालूम है। तो सॉल्व करना है, हमें निकालना है एफ बी, एफ जी। तो फ्रॉम क्या लिखेंगे बच्चों, फिगर। तो एफ जी बराबर, गौर से देखें तो क्या होगा बच्चों, एफ जी बराबर होगा एफ बी माइनस जी बी, एफ बी माइनस जी बी। एफ बी का मान बच्चों कितना है, एफ बी का मान 28.5 √3। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, ये आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा। एफ बी कितना है बच्चों, एफ बी मालूम है हमें 28.5 √3 और माइनस जी बी हमें मालूम है बच्चों 28.5, इसको तरीके से लिखने दीजिए, अपॉन √3। चलिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा √3 चला जाएगा इधर, तो √3 इंटू √3 कितना होगा 3, तो 28.5 इंटू क्या मिलेगा बच्चों 3, √3 से √3 कैंसिल, तो केवल बचेगा क्या आपको 28.5। चलिए एक काम करते हैं, दोनों में 28.5 कॉमन ले लेते हैं। 28.5 कॉमन ले लिया तो 3 बचा अंदर में, यहां बचा हुआ तो 3 - 1 अपॉन √3। तो बच्चों यहां कितना निकल जाएगा आपको 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। आप चाहे तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूं, √3 अपॉन √3 तो हो जाएगा बच्चा 28.5 इंटू 2 करेंगे तो होगा 57। कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आपको आ जाएगा 57√3। अब बाई कितना होगा √3 तो 3 से काटिए तो 19 टाइम, तो 19 इंटू √3, सो योर आंसर इज 19√3 मीटर। तो मैं कहूंगा तो ये बच्चों मान किसका निकला, हमें एफ जी का मान निकला है। और आपको पहले से मालूम है कि एफ जी किसके बराबर है, ईडी के बराबर है, और ईडी को हमने क्या माना है एक्स, इसलिए लिखना होता है। इसलिए जो मान एफ जी का है वही मान किसका हो जाएगा बच्चों, ईडी का। ईडी बराबर एक्स बराबर कितना 19√3 मीटर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आंसर इज कितना वॉक, तो क्या लिखेंगे, सो ही वॉक्स 19√3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। दिस इज योर आंसर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को समझने का तरीका क्या, सबसे पहला बात है हमारा फिगर, फिर से क्वेश्चन पर समझ लीजिए। बच्चा यहाँ खड़ा था बच्चों, कुछ क्या कहते हैं बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा था, उसके आई से टॉप का एलिवेशन एंगल कितना हो रहा था 30 डिग्री, और जब वो कुछ आगे गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो गया बच्चों 60 डिग्री। तो कह रहा है कि बताइए कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया हो, कितना डिस्टेंस चला टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वही हमें निकालना था। ई से लेकर डी तक चला, तो यही आपको पता करना था। तो ई से लेकर डी तक वो कितना चला बच्चों 19√3 मीटर। तो सबसे पहला बात एक चीज देखिए, इसमें कॉमन क्या था बच्चा, इसका परपेंडिकुलर AB। देखिए यहाँ भी हमने किसका उपयोग किया है, AB का, यहाँ भी हमने किसका उपयोग किया है AB का। इस क्वेश्चन को और भी आसान तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल आसानी से ये सॉल्व हो जाता, लेकिन चूंकि आपको आपको पहली बार क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसलिए आपको इस तरह से लॉन्ग करके बताया गया है। आप चाहें तो इसको और भी आसानी से बना सकते हैं। जो मान यहाँ से भी आएगा वो मान क्या करेंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पुट कर सकते हैं, पुट करके हम लोग यहाँ मान निकाल सकते हैं। ये भी आसान, तो उसको दूसरे तरीके से भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।